अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 9 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ लूप्स के अल्टरनेटिव्स मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, उनको क्यों यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं बहुत पॉपुलर, जो कि रिड्यूस, फ़िल्टर और मैप के मेथड्स हैं। तो इनके बारे में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं आपको इन मेथड्स के बारे में बताऊं, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो मेथड्स हैं ये मोस्टली एरेज पर या एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पर काम करते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक एरे का होना ज़रूरी है। तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक एरे है, मतलब हमारे पास एक सेल्स की एरे है जिसमें कुछ सेल्स परफॉर्म की गई हैं। तो सपोज़ वो डिफरेंट नंबर्स हैं और हमें नहीं पता वो नंबर कितनी दफ़ा और क्या हैं। सपोज डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब हम इन पर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू लिखना भूल गया। तो ये हमारे पास एक सेल्स की एरे है, तो हम इस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि हम टोटल मालूम करना चाह रहे हैं, टोटल सेल्स कितनी हुई। फिर हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि जिन्होंने ग्रेटर देन 500 सेल किया उनको 5% कमीशन मिला है, और वो कमीशन कितना कितना है, क्योंकि 500 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 600 700, तो उनकी कैलकुलेशन करेंगे कमीशन की। फिर हमें उन कमीशंस पे मतलब हमें वो लिस्ट भी चाहिए होगी जिस लिस्ट में हमारे पास ग्रेटर देन मतलब 500 जिन्होंने सेल किए उनकी लिस्ट भी हमें चाहिए। तो इस के लिए हम अगर ट्रेडिशनल वे में सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम कैसे अचीव करते थे पहले जावास्क्रिप्ट में। तो इसके लिए हम लूप यूज़ करते थे। सपोज var i इज इक्वल टू 0, और चूंकि हम ओल्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट की बजाय var सेल्स लिखूंगा, क्योंकि ट्रेडिशनली var यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर लिखेंगे i इज़ लेस देन सेल्स डॉट लेंथ, और यहाँ पर फिर i प्लस प्लस। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स चाहिए, जैसे कि वेरिएबल, बल्कि हम यहीं पे लिख लेते हैं, टोटल एक चाहिए। फिर उसके बाद हमें कमीशन का वेरिएबल चाहिए, बल्कि ये हमारे पास कमीशन की जो है वो एरे होगी। फिर इसके बाद हमारे पास मोर सेल्स, मतलब कि जो सेल्स ज़्यादा हुई है वो भी एक एरे, जिन्होंने ज़्यादा सेल्स की है। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मालूम करना है, तो प्लस इक्वल टू सेल्स इंटू आई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल सेल्स है वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। इसके बाद फिर हम मालूम करेंगे कि किन लोगों ने सेल्स जो है वो ज़्यादा की है, मोर देन 500। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर चेक लगाएंगे, इफ़ सेल्स इनटू आई इज़ ग्रेटर देन 500, तो फिर हमें वो क्या करे, कमीशन के अंदर मोर सेल्स वेरिएबल के अंदर जो एरे है पुश कर दे उस सेल्स इनटू आई को। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, अब मोर सेल्स की एरे फिलअप हो जाएगी उन लोगों से जिन्होंने 500 से ज़्यादा की सेल्स की है। फिर हम इस लूप से बाहर आएंगे और एक और लूप लगाएंगे, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, और इस दफ़ा हम मोर सेल्स डॉट लेंथ मालूम करेंगे और उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पर अब हमने कमीशन कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे कमीशन डॉट पुश, और यहाँ पर हम लिखेंगे मोर सेल्स इंटू आई डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5। और अगर हम उसको ऐड करना चाहें इनसाइड जो उनकी टोटल सेल है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उसकी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सेल्स। तो ये हमने इसको सेव कर दिया। अब हम यहाँ पर कंसोल लॉग करेंगे, टोटल कॉमा कमीशन कॉमा मोर सेल्स, मतलब कितना कमीशन था, टोटल कितना था, कमीशन कितना था और सेल्स कितनी थी, कितने लोगों ने ज़्यादा सेल की। तो सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पर अब टोटल आई थिंक टोटल प्लस इक्वल्स टू सेल्स इनटू आई, हमारे पास टोटल नॉट अ नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर टोटल इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आ गया इसका वो है 5100, और जो हमारे पास कमीशन है वो जो 50, 100 और 75, जिसने 1000 सेल की उसको $50 या रुपीज़ जो भी है कमीशन मिला है, जिसने 2000 की उसको 100, और जिसने 1500 की उसको 75 जो है वो कमीशन मिल गया। तो इस तरीके से हमने उनका कमीशन और मोर सेल्स कैलकुलेट कर ली। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कितना लेंथी कोड हमें लिखना पड़ा। अब इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमें ES6 में या ES5 में 3 मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, रिड्यूस, फिल्टर और मैप। अब हम उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं।
तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो हमारे पास वही सेल, टोटल कमीशन और मोर सेल्स है। वार की जगह पे अगर आप लेट यूज़ करना चाहें, अब चूँकि हम इसके लिए कॉन्स्ट यूज़ करेंगे और कांस्टेंट है चेंज नहीं, और इनके लिए लेट्स यूज़ करेंगे क्योंकि इन्होंने चेंज होना है। तो ये तो तीनों जो है वो हमारे पास टोटल कमीशन। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें लिखना है सेल्स डॉट रिड्यूस। टोटल मालूम करने के लिए हम रिड्यूस को यूज़ करते हैं। अब रिड्यूस जो है वो दो वेरिएबल लेता है। एक जो उसकी पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन होती है, फिर उसके बाद करंट पोजीशन जो भी उसकी होती है, और उसको वो फिर उन दोनों के पास में स्टार्टिंग पोजीशन 1000 है और उसमें करंट पोजीशन 2000। जो स्टार्टिंग पोजीशन है बेसिकली हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 में 1000 प्लस होगा तो 1000 पोजीशन हमारी हो जाएगी। फिर उसमें 2 का इंक्रीमेंट 2000 जो है वो करंट पोजीशन, इस तरह ये चेंज होती रहती है। तो चूँकि मैं यहाँ पर अब ये 6 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ रिटर्न करूँगा पोज प्लस करंट। और इस तरीके से देखें, सिंगल लाइन ऑफ कोड की मदद से हमने टोटल मालूम कर लिया। अब इसी तरीके से सबसे पहले हमें मालूम करनी होगी मोर सेल्स किन किन लोगों ने किया, उसके बाद उनका कमीशन हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि इस मोर सेल्स इज इक्वल टू सेल्स डॉट, अब हम फिल्टर करेंगे इसमें से रिकॉर्ड को, और सेल का एक इसमें सिंगल वेरिएबल होगा सेल का, और हम वो फिल्टर करेंगे रिकॉर्ड जिनकी सेल ग्रेटर देन 500 है। तो इस तरीके से अब हमारे पास मोर सेल्स के अंदर वो वाले सेल्स पर्सन आ जाएंगे जिन्होंने 500 से ज़्यादा सेल किया। उसके बाद अब हम कमीशन डेफिनेटली इक्वल टू, अब मोर सेल्स यहाँ पर लिखेंगे, कमीशन इज इक्वल टू मोर सेल्स डॉट मैप, और मैप जो है वो हमें रिटर्न करेगा एरे की सूरत में, एक नया एरे फॉर्मेट करके देगा। फिल्टर भी हमें एक नया एरे बना के देता है, जबकि रिड्यूस मेथड हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो सेल, और यहाँ पर अब जो भी सेल है उसको डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, मतलब 5% सेल है। तो दोस्तों इस तरीके से अब हमने रिड्यूस, फिल्टर और मैप को इन्हीं 3 पर्पज़ के लिए यूज़ किया। और जब हम सेव करेंगे, और सॉरी मैंने कंसोल लॉग को भी कमेंट कर दिया, तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो सेव करते हैं इसको दोबारा से। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर और यहाँ पर हमारी आउटपुट दोनों जगह पर सेम है, और कोड की जो फॉर्मेशन है या कोड की लेंथ है आप देख सकते हैं कि कितनी रिड्यूस हो गई है। इवन रिड्यूस का मेथड भी हमने यूज़ किया। तो इस तरीके से हम जो अपने फॉर लूप या वाइल लूप का अल्टरनेटिव, अगर हमने कोई कैलकुलेशंस करनी है किसी एरेज पर या ऑब्जेक्ट एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे कैलकुलेशन करनी है, तो इस तरीके से हम रिड्यूस की मदद से उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, फिल्टर की मदद से फिल्टर कर सकते हैं, मैप की मदद से हम एक नया एरे फॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन ईच एलिमेंट पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा मिनी जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप रिड्यूस और फिल्टर और मैप को यूज़ करना नहीं भूलेंगे। बहुत ही अच्छे ये फंक्शंस हैं। इसके अलावा मैं इससे पहले स्प्रेड सिंटैक्स पर भी बात कर चुका हूँ, और काफ़ी सारी मैं इस मिनी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ में ट्यूटोरियल बना चुका हूँ और आगे भी इसमें ऐड करता रहूँगा। तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।